हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 1। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने यहां तक देख लिया था पूरा ये सब का यूज क्या क्या है, सो हमने पूरा इस्तेमाल करके भी बताया था। आज हम लोग देखेंगे माउस गेस्चर्स के बारे में। अब ये माउस गेस्चर्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जरा आप इस पे गौर कीजिएगा। ये हमारा टोटल डिस्क्रिप्शन है और इस तरह से कुछ हमारा माउस गेस्चर दिखता है। तो ये कब आता है, तो चलते हैं सॉलिड वर्क में। मैंने स्टार्ट किया, एक नया फाइल लेता हूं, यहां से पार्ट में जाता हूं और ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सो देखिएगा। ये हमारा फाइल खुल के तैयार हो चुका है। आप जरा गौर कीजिएगा तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जब आप पहली बार स्टार्ट करोगे अपने सॉलिड वर्क को, है ना। इस तरह से दिखेगा पूरा, है ना। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं, यहां से मैं स्केच फीचर में जाता हूं। अब फीचर में जाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं स्केचर बताता हूं, क्योंकि क्या है यहां पर 2D से रिलेटेड स्केच ऐड किए गए हैं। जैसे कि ये डायमेंशन हो गया, है ना, ये फिलेट वगैरह, सॉरी ये सर्कल हो गया, ये फिलेट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रिम हो गया, लाइन हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह ये एग्जिट हो गया। तो ये सब 2D में ज़्यादा यूज़ किया गया है। पहले हम 2D में देखेंगे माउस गेस्चर्स को ऐड करना, फिर हम 3D में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केच में जाते हैं और मैंने स्केच को सेलेक्ट किया। जैसे मैंने स्केच को सेलेक्ट किया, ये देखिए तीनों डेटम प्लेन्स हमारे एक्टिव हो चुके हैं। आप किसी भी प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैंने राइट क्लिक दबा के ड्रैग किया तो ये देखिए आपके सामने माउस गेस्चर आता है। यहां से डायमेंशन, यहां से लाइन, यहां से रेक्टेंगल और यहां से आप सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो। आई बात समझ में। जैसे कि राइट क्लिक करके ड्रैग करूंगा, सपोज मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो यहां पर लाके छोड़ देना है। ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक रेक्टेंगल ऑन हो चुका है। यहां से आप रेक्टेंगल को बना सकते हैं, यू कैन सी। आपको फिर से डायमेंशन लेना है, आपको क्या करना है, एस्केप प्रेस करके राइट क्लिक करना है। ये देखो डायमेंशन पे क्लिक कर देना है। वहां पर जाके अपना राइट क्लिक जो है वो छोड़ देना होता है। तो इस वजह से वो अपने आप वो एडजस्ट कर लेता है। सपोज 80 चाहिए और यहां से 50 का चाहिए। आई बात समझ में। ये देख लो, अभी आपको क्या करना है, बीच में एक सर्कल लेना है। तो आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और ये देखिए हमारा सर्कल फिर से ऑन हो गया। I am going to track the midpoint of the horizontal line and the vertical line, and जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया। फिर से आपको क्या करना है, डायमेंशन लेना है, ड्रैग कीजिए, यहां पर जाके छोड़ दीजिए। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डायमेंशन ले सकते हो। ओके, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, डायमेंशन डाल के इसको फिक्स नहीं करना। ये देखो अभी हिल रहा है ना टोटल। तो देखिए मैं एक रिलेशन के बारे में बताता हूं आपको। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके आप इसके मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो और यहां से मैं हॉरिजॉन्टली उसको अलाइन कर देता हूं। ये देखिए हॉरिजॉन्टली ये फिक्स हो गया, हमें डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं। फिर मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं, फिर कंट्रोल प्रेस करके आप इसके मिड पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। अभी हमें वर्टिकली अलाइन करना है। ये देख लीजिए अभी जाके हमारा पूरी तरह से कंस्ट्रेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे आप ड्रैग करेंगे, राइट माउस बटन दबा के ड्रैग कीजिएगा तो ये आता है। अभी देखिए यहां तो सिर्फ 4 ही दिख रहे, दिख रहा है कि नहीं, 4 दिख रहा है ना। तो चलते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को जो है वो 8 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां गियर जैसा साइन आपको दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहां कस्टमाइज पे जाना है। और कस्टमाइज में जाने के बाद यू कैन सी हियर, यहां पर आपको एक लिखा हुआ इस तरह से कस्टमाइज का डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे टूल बार में रहता है। बट हमें कहां जाना है, ये देख लो हमारे माउस गेस्चर्स में जाना है। ठीक है, आपको माउस गेस्चर्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर देख लीजिए इस तरह का हम लोगों के सामने आएगा। बट ये हमें अभी नहीं देखना है। ये एक सिंबल दिखा रहा है, एक प्रेजेंट कर रहा है, बाबा आप इस तरह से माउस गेस्चर्स यूज करने वाले हो। ठीक है, स्केच के लिए ये है, पार्ट के लिए ये है, असेंबली के लिए ये है। तो आप यहां से बाय डिफॉल्ट ये यूज करना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं 4 वाला नहीं चाहता, मैं 8 वाला चाहता हूं। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने 4 गेस्चर्स लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों को क्लिक करना है। और ये देख लीजिए हमारे पास 12 गेस्चर्स, 8 गेस्चर्स, 4 गेस्चर्स, 3 गेस्चर्स, इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हो। ये गेस्चर्स का मतलब ये होता है कि आप इस सर्कल, दोनों सर्कल के बीचों बीच में कितने कमांड्स को ऐड करना चाहते हो। तो सपोज मैंने क्या किया, 8 ले लिया। 8 लेने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और आप चाहें तो इसमें से किसी को भी
सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी लीजिए। ये हमारा आ चुका है माउस गेस्चर्स यहां से। अब यहां पे क्या करना है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आप ड्रैग कीजिएगा तो ये देख लिए हमारा स्केचर में ये 8 गेस्चर्स वाला माउस गेस्चर आ चुका है। सपोज आपको क्या करना है, मतलब फिलेट लेना है, तो आप यहां पर जाइए और क्या है, आप इन सब को सेलेक्ट कर सकते हो। और हियर यू कैन सी, यस करेंगे, एक बार और, ये देख लीजिए हमारे फिलेट आ चुके हैं। यहां से मैं 5 ले लेता हूं और यहां से मैं ओके कर देता हूं। मतलब ये इतना कमाल का है कि आपको इधर से कमांड सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि आप डायरेक्टली राइट क्लिक दबाइए और ड्रैग कीजिए तो ये गेस्चर हमारे सामने आ जाएगा। अभी आपको रेक्टेंगल चाहिए, यहां पर लाके माउस को छोड़ दो, या तो फिर यहां पे फिर से जाइए, ये छोड़ दिया। आप दूसरा लेना चाहते हो तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। फिर मैं यहां से क्या करूंगा, मिड पॉइंट से एक रेक्टेंगल ले लिया। अभी आपको ट्रिम करना है तो यहां पर जाके ट्रिम कमांड ले लो और हियर वी कैन सी डायरेक्टली आप ट्रिम कर सकते हो। सपोज अभी फिर से हमें डायमेंशन लेना है तो यहां पर जाने की भी जरूरत नहीं, जस्ट राइट क्लिक को प्रेस कीजिए और दबाइए, ये रहा डायमेंशन। आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, आप ले सकते हो, सपोज 25। और उसके बाद आप इसका कितना लेना चाहते हो, 6, 7, 10 जो भी लेना है आप ले सकते हैं। सपोज मैंने यहां पे डबल क्लिक किया और मैंने 6 का ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है, ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी इसके सेंटर के बराबर नहीं है, तो आप इसको पकड़िए, कंट्रोल दबाइए और ये सेंटर को भी पकड़िए। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर एक वर्टिकल का रिलेशन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हमारा वर्टिकली अलाइन हो चुका है। बट ये हमारा पूरी तरह से कंस्ट्रेंट क्यों नहीं दिख रहा है, ये हिल क्यों रहा है। अभी इसको फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, जरा गौर से देखिएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें डालना होगा, आई बात समझ में। तो अब फिर से हमें डायमेंशन डालना होगा, राइट क्लिक करके ड्रैग कीजिए, डायमेंशन लीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहां से जितनी आपकी मर्जी है आप ले सकते हो। 80 में से 25 गया, बचा कितना, 55। तो यहां पर 55 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, इससे होगा कि दोनों साइड इक्वल इक्वल रहेगा। आई बात समझ में। तो ये कितना कमाल का है, आप राइट क्लिक प्रेस कीजिए और ये देखिए हमारा गेस्चर आ चुका है। अगर आपको नंबर ऑफ कमांड्स बदलने हैं, नंबर ऑफ टूल्स बदलने हैं, यानी आपको 8 कमांड्स नहीं, आपको 12 कमांड्स चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है और उसके बाद माउस गेस्चर में, और उसके बाद आप जाते हो नंबर ऑफ गेस्चर्स, ये रहेगा 12 गेस्चर्स। ये यू कैन सी और भी कमांड्स आपके बढ़ चुके हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये बढ़ चुका है। अगर इसमें आपको चेंज करना है तो मैं बताने वाला हूं अभी 2 मिनट में, ठीक है। आप इसको ओके कर सकते हो। तो देखिएगा अभी राइट क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूं, ये देख लो 12 कमांड्स हमारे ऐड हो चुके हैं। आई बात समझ में। सपोज आपको ये इस तरह का स्लॉट चाहिए, आप ले सकते हो। आई बात समझ में। सपोज यहां से आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी सॉलिड वर्क इतना फ्लेक्सिबल, ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो मैं राइट क्लिक ड्रैग करके गेस्चर्स का कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ऑफसेट चाहिए, ऑफसेट ले लो भाई। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 का ऑफसेट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 4 का ऑफसेट चाहिए। 4 डालो और इंटर करो। फिर आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यू कैन सी अंदर तो नहीं जाएगा, ये देखो 4 आ गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड डायमेंशन का ऑप्शन है, रिवर्स करोगे तो इसके अंदर आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जगह कमी है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ तो ये कम आ जाएगा। रिवर्स जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करो, अभी ये आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंदर आ गया, 2 अंदर की तरफ आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर से आपको अगर फिलेट चाहिए तो फिलेट ले सकते हो, इस तरह का कोई चाहिए, है ना। कन्वर्ट एंटिटी, यानी ये होता है एक सॉलिड मॉडल को 2D में कन्वर्ट करता है, यानी सॉलिड मॉडल के कोई भी फेस को वो 2D में कन्वर्ट करता है, वो हम बताएंगे आपको, अभी आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। फिलहाल इतने सारे गेस्चर्स में हमने टूल ऐड कर दिए हैं। एक स्केचर का गेस्चर है, एक पार्ट का है, एक असेंबली का है, एक ड्राइंग का है, यानी ड्राफ्टिंग का है, ठीक है। इतना हमारे पास एनफ है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वर्जन्स में क्या है, 8 गेस्चर्स तक पॉसिबल था, अभी जो है 12 गेस्चर्स हैं। तो आप 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपका काम जो है जरा आसान हो जाता है। आपको बार बार यहाँ पर डायमेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर जो कमांड आपको ज़्यादा यूज होता है जैसे कि प्रोफाइल का या लाइन का हो गया, डायमेंशन का हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं
आपको ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको ऑलरेडी ऐड कर दिया है। 12 वाला रखिए, आपका मैक्सिमम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये कमाल का है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, जो चाहिए वो आप ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। फिर से आपको अगर 4 कमांड्स चाहिए अपने गेस्चर में, तो आपको क्या करना है, यहां से कस्टमाइज पे जाना है, माउस गेस्चर में जाना है, और ये रहेगा पूरा लिस्ट। आप यहां से वो सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज 2 चाहिए, ये देख लो। सपोज यहां पे हॉरिजॉन्टल चाहिए, यहां से 3 चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 चाहिए जो बाय डिफॉल्ट था, 8 चाहिए और 12 चाहिए, तो मैं 12 वाला ले लेता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूल आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। और यहां से आप ओके कर सकते हो। राइट क्लिक करके ड्रैग करना है, या अपने आप अपियर हो जाएगा। उसमें से जो भी कमांड आपको लेना है उस पर जाके राइट क्लिक छोड़ देना है, तो आपको यहां से वो कमांड एक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? और एक्टिव होने के बाद आपको क्या है, यहां पे उसका पैरामीटर्स दिखाएगा। या तो अगर आप सर्कल ले लेते हो तो उसके टाइप कितने हैं वो दिखाएगा। अगर आप यहां से रेक्टेंगल ले लेते हो तो रेक्टेंगल में कितने टाइप हैं वो इस साइड में आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा जो है उसके डिटेल्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज हैं, एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना लेना था, ये सारी चीजें आपको जो है अगले चैप्टर में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं बस आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन ही चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम लोग बाउंस हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहां पर आप अगर गौर कीजिएगा तो ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, डायमेंशनिंग स्टैंडर्ड्स एंड यूनिट्स। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप एक बार सॉलिड वर्क में देख लीजिए। अगर आपको चेंज करना है MMGS, ये रहा पूरा डिटेल्स, आप यहां से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। इंच में चाहिए तो ये वाला ले लो, दिख रहा है। mm में चाहिए तो ये वाला ले लो। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड चाहिए तो ये सब जो दिया गया है आपको जो चाहिए वहां से ले लो। और मैंने कल ये भी बताया था कि यहां पर जाने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाके आपको यूनिट्स में जाना है, और जो भी आपको स्टैंडर्ड में काम करना है यहां से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिर से इसमें नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। बाकी अगला स्टेप क्या है, यहां पर जो है वो 3 चीजें बेहद जरूरी हैं सर जी। जब भी आप किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो हमें 3 चीजें जाननी पड़ती है। एक तो है हमारा फीचर बेस्ड मॉडलिंग। अब इसका जरा मतलब समझ लीजिए कि जो भी हम मॉडलिंग करेंगे, सारे मॉडलिंग में हम लोग फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये फीचर्स होता क्या है भाई, तो आप जरा गौर कीजिएगा। तो मैं यहां से एग्जिट स्केच करता हूं, ठीक है। ये हमारे स्केच हो गए। अब ये रहे हमारे फीचर्स। यहां पर आप जितने भी चीजें देख पा रहे हो, है ना, तो ये जो है वो सारे फीचर्स हैं। आई बात समझ में? फीचर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्केच बेस्ड फीचर, जिसमें हम, जैसे कि ये एक्सट्रूडेड हो गया और ये रिवॉल्व हो गया, ये सब जो है वो स्केच बेस्ड फीचर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इन सारे फीचर्स का यूज करना चाहेंगे तो आपको जो है स्केच बनाना पड़ेगा ही, ठीक है। बिना स्केच के आप इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और एक होता है प्लेस्ड फीचर, PLACED। प्लेस्ड फीचर का मतलब ये होता है, जैसे कि ये जो हो गया, फिर ये हो गया, ये जो जितने दिए गए हैं ये सब जो है प्लेस्ड फीचर है। ओके, अब इसका मतलब ये होता है कि इन सब को यूज करने के लिए आपके सामने 3D मॉडल का होना जरूरी है। आई बात समझ में? अभी मैं थोड़ा सा यूज करके बताता हूं। जैसे कि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं या फिर रिवॉल्व का इस्तेमाल करना, अभी तो ये सब लंबा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन दोनों का ही इस्तेमाल करके बताता हूं फिलहाल के लिए। मैंने एक्सट्रूड टूल लिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और है ना, आप चाहें तो सर्कल को स्किप कर सकते हो, नहीं तो अगर आप होल चाहते हो तो यहां पर दिख रहा है आपको सिलेक्शन काउंटर, सिलेक्टेड काउंटर, इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप यहां पे जाने के बाद देख सकते हो कैसा हो गया। सो तो ऑटोमेटिक ये हमारा होल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहां से थिकनेस बढ़ा सकते हो। सब के सब हमारे पैड हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारे सब के सब हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्केच को ही करना है तो आपको क्या करना होगा, उसको आप पकड़ के मतलब डीसेलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर मैं बताने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूं, सबके सब ऑन हो गया है, होने दीजिए। मैं इसको ओके कर देता हूं। ये तो हमारा हो गया स्केच बेस्ड फीचर, यानी एक्सट्रूड का इस्तेमाल करने के लिए हमें स्केच लेना जरूरी है। बट अभी देखिए, पिछले बार में ये सब जो है हमारे एक्टिव नहीं था। मैं अंडू करके बताता हूं।
क्या हुआ, ये सब एक्टिव नहीं है अभी, क्योंकि इन सब को यूज करने के लिए हमें सॉलिड मॉडल की जरूरत पड़ने वाली है। आई बात समझ में? तो अभी तो देखिएगा ये हमारा पूरा जो एरिया है पूरा एकदम डीएक्टिवेटेड है, सिर्फ इंटरसेक्ट वाला और ये सब जो है ऑन है, बाकी के जो मेन टूल्स हैं हमारे वो एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इन सब का इस्तेमाल करना चाहेंगे आपके सामने एक सॉलिड मॉडल का होना जरूरी है। आई बात समझ में? अब इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमने एक्सट्रूड तो कर दिया, अभी रिवॉल्व करके देखते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया भाई, है ना, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट आप प्लेन वगैरह हो गया, है ना, आप यहां से सेलेक्ट कीजिए, रिवॉल्व कीजिए, और रिवॉल्व करने के बाद देख लो पूरा जो स्केच है वो हमारे इस एक्सिस में रिवॉल्व हो गया है। अब यहां से 360 डिग्री में चाहते हो या 180 डिग्री में चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, बट फिलहाल आप 360 में नहीं रखिए, 180 में कर दीजिए। ये देख लीजिए, ओके कर सकते हो। इवन वी कैन फ्लिप द डायरेक्शन, यू कैन सी हियर, ओके कर दीजिए। तो इससे होगा ये, देख लो। अब देखिए फिर से हमारे सारे टूल्स जो हैं एक्स्ट्रा वो ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आप होल ले सकते हो, फिलेट ले सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो, शेल कर सकते हो, मिरर, ये सारी चीजें हमारे सामने एक्टिव हो चुके हैं। सपोज मैं यहां पर आपको फिलेट करके दिखाता हूं, ये रहा फिलेट, मैंने इस एज को सेलेक्ट किया और एज में यहां पे फिलेट दिया गया है 10 का, तो मैं क्या कर देता हूं, 3 का कर देता हूं, या यू कैन सी, ओके कर दो। एंड यहां पर आप देख पाएंगे कि 3 mm का फिलेट अप्लाई हो चुका है। अगर मैं फिर से यहां पे जाता हूं, चेम्फर ले लेता हूं, चेम्फर में देखिएगा यहां से सिर्फ 1.5 बाय 45 डिग्री का मैं लेने वाला हूं। मैंने इस एज को सेलेक्ट किया और जरा गौर कीजिएगा कि ये पूरा जो है हमारा वो अभी चेम्फर आ जाएगा, यू कैन सी हियर। तो ये आपको 2 टाइप के फीचर्स मैंने बताए। अब इसमें अलग से टाइप हैं, इसके कई सारे ऑप्शंस हैं, इसके कई सारे कमांड्स हैं स्केच बेस्ड फीचर में, फिर ड्रेसअप फीचर में है या प्लेस्ड फीचर में भी बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी कमांड का एक भी ऑप्शन मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस, ओके। और अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत आती है देन हमने अपना पर्सनल नंबर वेबसाइट में दिया हुआ है, ओके, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो हमारा मेन चीज है वो होता है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामीटर का मतलब आपको पता ही है ना। यहां पे आप जरा सा गौर कीजिए और इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, द पैरामेट्रिक नेचर ऑफ ए सॉफ्टवेयर पैकेज इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू यूज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स इन डिफाइनिंग द शेप एंड साइज ऑफ एनी ज्योमेट्री। The main function of this, दिख रहा है, the main function of this property is to derive the selected geometry to a new size or shape without considering its original dimension. You can change or modify the shape and size of any feature at any stage of the design process. This property makes the designing process very easy. इसका मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए। सपोज आप इस मॉडल को गौर से देखिए, इसका नाम है पाइप हाउसिंग, बॉडी है, ये पाइप हाउसिंग की बॉडी है। और जरा इसका डिजाइन देखिए, है ना, और इसमें होल, नंबर ऑफ होल्स देखिए, यहां पर कितने होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स 6 हैं। सपोज इसको आपने बना दिया ऐसा और आपको असेंबल करना है कहीं पे, या फिर आपने इस मॉडल को कहीं पे ड्राफ्ट कर दिया है और बाद में पता चला आपको कि यहां पर 6 होल नहीं 8 होल था, तो आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूं, डोंट सेव, मैं कोई भी प्रोफाइल एक बना लेता हूं, न्यू, ओके कर दिया। मैं कोई भी शेप बनाता हूं, जैसे कि मैंने क्या किया, रिवॉल्व लिया, इसको मैंने लिया और उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक प्रोफाइल लेता हूं, ठीक है, यहां से इस तरह से मैं ले लेता हूं। आपको ट्रैकिंग लाइंस दिखाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, ये हमारा हो चुका। आप चाहें तो यहां से आप एक एक्सिस ले सकते हो, जैसे कि मैं यहां से सेंटर लाइन लेना चाहता हूं, ले लो, और ये इन्फिनाइट भी लेना चाहते हो तो भी ले लो, ठीक है। तो यहां से मिड पॉइंट भी लेना चाहते हो तो भी ले लो, आपकी मर्जी। ये सारे मैं अगले चैप्टर में आपको क्लियरली बताने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोफाइल। अगर आप किसी भी तरह से कोई डायमेंशन डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, फिलहाल मैं नहीं डाल रहा, लेकिन डालना है तो डाल सकते हो आप, ये ले सकते हो। चलो भैया, यहां से सपोज मैंने कितना लिया, 30 का, फिर आप यहां से पकड़िए, यहां तक जाइए, ये हम दोनों साइड जाते हैं, ये हम 70 का ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगला स्टेप में इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, यहां से इस साइड में जाता हूं मैं, अब सॉरी
50% नहीं चाहिए हमें, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते, सॉरी इसको डिलीट ही कर देता हूँ, बताता हूँ मैं कैसे करना है उसको। सो ये लो और फिर ये लो, देखिए इधर जाना है, आप इधर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं 120 का ले लेता हूँ, ठीक है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। और सिमेट्रिक करने के लिए हम लोगों को फिर से एक सेंटर लाइन लेना होगा और यहाँ से मिड पॉइंट वाला लाइन लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए एंड यू कैन सी हमारे सामने एक आ रहा है। ओके अब देखिए मैं कैसे करता हूँ इन दोनों लाइन, सॉरी ऐसा करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या किया, ये तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, नॉट टू वरी। सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक ये हमारा सिमेट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक हमारा दोनों साइड हो जाता है। फिर आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबाइए, सेंटर लीजिए, फिर इसको लीजिए, फिर यहाँ से आपको सिमेट्रिक मिल जाएगा। हियर यू कैन सी हमने पूरी तरह से सिमेट्रिकल कर दिया है। और फिर से मैं और देख लेता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो सपोज मेक इट 15, ठीक है। और इसकी जो टोटल हाइट है आप दिखा सकते हो यहाँ से 80 के आसपास। ओके अब देखिए सिर्फ यही बाकी रह गया, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं पकड़ के इसको पकड़ूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा, हेयर वी कैन सी 150 के आसपास मैंने ले लिया। सपोज इस तरह का मॉडल मैंने एक बनाना है, और अगर मैं यहाँ पे 5-5 का फिलेट डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ। हियर वी हैव द फिलेट टूल, यहाँ से मैं 5 ले लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, इस कोने को और इस कोने को दोनों को सेलेक्ट करना है, फिर आपको ओके कर देना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। सपोज मैंने ऐसा बना दिया है और यहाँ मैंने एग्जिट किया। अब एग्जिट करने के बाद आपको पूछेगा अलोंग विच एक्सिस वी वुड लाइक टू रिवॉल्व दिस स्केच, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये देखिए हमारा पूरा रिवॉल्व हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इस तरह का हमारे सामने एक मॉडल आ चुका है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, होल लेने जा रहे हैं, ठीक है। स्पेस प्रेस करता हूं, इससे हमारा आइसोमेट्रिक आ जाएगा और अब जाके मैं होल लेने वाला हूं। तो देखिएगा होल कितने आसानी से आप ले सकते हो। यहाँ पर होल विजार्ड का ऑप्शन है, आप ले लीजिए। हालांकि मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं, अभी हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ से नॉर्मल सा होल में ले लेता हूं, इसको नहीं लूंगा मैं, सिंपल सा ये ले लेता हूं टैपिंग, या तो कोई भी ले लो नो प्रॉब्लम। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको पोजीशन में जाना है और आप यहां से 3D स्केच में जा सकते हो। तो यहां पे जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है, ये देखिए हमारा होल आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका लोकेशन है या तो टाइप है और उसके पैरामीटर्स यहां पर हैं टोटल्स। आई बात समझ में। तो अब यहां से इसके पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं, या कौन सा स्टैंडर्ड में हमें काम करना है, ISO में लेना है। तो ये देखिए हमारा ISO में आ गया है। अगर पोजीशन में जाता हूं तो यहां से हम लोगों को क्या है, डायमेंशन डालने को मिलेगा। आई बात समझ में। फिर से मैं जरा एक बार दिखाना चाहूंगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब अगला स्टेप क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा फिर से देखिएगा कि होल हम कैसे लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं इस फेस को, यहां पे जाता हूं मैं होल विजार्ड में। होल विजार्ड में जाने के बाद आप क्या कर लो, कोई भी एक होल ले लो, ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहां से मैं क्या कर लेता हूं, ISO ले लिया है और ये साइज जो है मैं जरा बड़ा ले लेता हूं। सपोज यहां से मैं M24 का ले लिया, M का मतलब मैट्रिक। अब पोजीशन में जाता हूं, पोजीशन में जाने के बाद हियर यू कैन सी बहुत बड़ा दिख रहा है ना जी। तो हम क्या करेंगे, M24 नहीं लेते, हम M16 लेते हैं। पोजीशन में जाता हूं, 3D स्केच आना है, लेने दो कोई बात नहीं। मैं ऐसा कुछ ले लिया और यहां से मैंने ओके कर दिया। ये दिख रहा है होल आपका, मैंने उसमें कोई लोकेशन नहीं स्पेसिफाई किया है, हम लोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लोकेशन भी स्पेसिफाई करना बताता हूं। मैं फिलहाल ये जो क्यूब है उसको ऑफ कर दे रहा हूं, आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से ऑन ऑफ रख सकते हो। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको ऑफ रखता हूं। तो चलिए मैं काउंटर बोर नहीं लेता, मैं सिंपल सा एक होल लेता हूं, सिंपल होल, काउंटर बोर नहीं लेता। सबसे पहले आप इस फेस को सेलेक्ट करें। यहां पर तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं बट हमारा होल नहीं आ रहा, तो आपको यहां पे जाना है। आप चाहें तो यहां से होल विजार्ड लीजिए और होल विजार्ड में जाने के बाद यू कैन सी हियर, ये सिंपल सा होल यहां पर है। आप इस सिंपल सा होल में जाके आप अपना डायमीटर डाल सकते हो। ये 12 का ले लिया और यहां से पोजीशन में जाइए। हियर यू कैन सी, आप देख लो यहां से आ रहा है। और आप अगर चाहते हैं यहां से डायमेंशन डालना तो हम यहां से डायमेंशन में जा सकते हैं। फिर इस पॉइंट को है ना, यहाँ पे मैं स्पेस दबा के इसको टॉप से ले लेता हूँ और यहाँ से हम डाल सकते हैं। अपने हिसाब से डालिएगा, जितना डिस्टेंस में जाना है आप जाइए, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा 50 के आसपास कर देता हूँ, ठीक है। और देखिएगा तो ये हमारा ऊपर नीचे भी हो रहा है, देखो ये हमारा हिल रहा है, ठीक है। तो हिलना नहीं चाहिए, इसके बराबर में आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कुछ रिलेशन अप्लाई करनी होगी। मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन दबाया और इस सेंटर को पकड़ लिया। मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। यहां से आप इसको भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा। एक होल तो मैंने ले लिया, अब यहां से ओके कर देते हैं।
स्पेस करके आइसोमेट्रिक ले लीजिए। एक होल हमारा आ चुका है जो कि सिंपल सा है, स्पेस करके आप आइसोमेट्रिक में जाइए। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, इस होल को पैटर्न करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले इस होल को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये रहा सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद डायरेक्शन लिखा हुआ है तो आपको चिंता नहीं करना है, कोई भी एज ले लो आप, ये देख लो आ गया क्या। फिर यहां से मैं क्या कर लेता हूं, ये 45 डिग्री डाल देता हूं और यहां से आप कम से कम 8 का तो ले ही सकते हो, ठीक है। यानी अगर मैं 360 को 8 में डिवाइड करूंगा तभी ये पूरा आएगा, ठीक है, दिख रहा है। ओके, ये हमारे 8 होल्स आ चुके हैं। अभी मैं स्पेस करता हूं और यहां से आइसोमेट्रिक लेता हूं। इतना करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं और सेव मैं कहां करूंगा, अपने डेस्कटॉप में करूंगा। ये रहेगा पार्ट नंबर 2 नाम से है, आप इसको सेव, और इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हो सॉलिड वर्क का .prt है और .sldprt, ठीक है। तो आप ये फॉर्म एक्सटेंशन है सॉलिड वर्क का पार्ट में, आप इसको सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप में मैंने सेव कर दिया है। चलो इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद क्या है, उसमें क्या बोला उस प्रॉपर्टी में, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ज्योमेट्री ड्यूरिंग आवर डिजाइन प्रोसेस और आफ्टर दे आर क्रिएटेड। आई बात समझ में। तो सपोज आपको भैया ये बना दिया है, अब आपको पता चला यार ये सिंपल होल नहीं था, ये काउंटर संक होल था, तो दिक्कत की बात हो जाती है ना। लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर में होगी, सॉलिड वर्क में नहीं है, ठीक है। तो आप ऑन द स्पॉट उसको चेंज कर सकते हो। तो हमारा पेरेंट होल जो है, ये वाला होल, उसको हमें चेंज करना होगा। तो आपको मैंने कल बताया था कि फीचर को कैसे एडिट करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट फीचर में जा सकते हो और मुझे क्या लेना है, काउंटर संक लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काउंटर सिंक दिया गया है, आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है आ तो गया है बट इसका वैल्यू बहुत कम है, छोटा है। आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया मैंने ऐसा ले लिया, ओके कर देता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने पेरेंट होल को चेंज किया और अपने आप ये सब बदल चुका है। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इन नेचर। वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ज्योमेट्री ड्यूरिंग अवर डिजाइन प्रोसेस और आफ्टर दे आर क्रिएटेड। अभी डिजाइन प्रोसेस में आप शेप एंड साइज को चेंज करना है ना, वहां पर बोला है। तो मैंने इसका तो एडिट कर दिया। अभी जो मेन फीचर है हमारा, जो रिवॉल्व से किया है, उसमें अगर किसी तरह का एडिटिंग करनी है, सपोज आपको यहाँ पे एक सर्कुलर शेप में कटआउट करनी है, तो आप कभी भी उसके स्केच को भी एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और ये देख लीजिए हमारा एडिट स्केच है। एडिट स्केच में जाने के बाद आपको स्पेस दबाना है और यहाँ से आप फ्रंट ले लो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई कटआउट करनी है तो आप यहाँ से सर्कल में जाइए और ये रहा हमारा, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, ट्रिम करना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ट्रिम कमांड है इधर हमारा। अगर यहाँ से हम लोगों को नहीं दिख रहा है ट्रिम, यहाँ ये रहा हमारा, तो आप क्या करें, इसको ड्रैग कर दें तो आपका काम हो जाता है। डायरेक्टली ड्रैग कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको डायमेंशन डाल देनी है। यू कैन सी हियर 12, 13 जो भी लेना है आप ले लो। ये देख लो हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है और यहाँ से जैसे एग्जिट करेंगे हमारा ये क्रिएट हो चुका है। आई बात समझ में। तो ये ही तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी है। वी कैन से चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ज्योमेट्री ड्यूरिंग आवर डिजाइन प्रोसेस और आफ्टर दे आर क्रिएटेड। सपोज आपने सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, सेव ऑल कर देता हूं मैं। उसके बाद मैं उसी फाइल को फिर से ओपन करता हूं, ठीक है। और अगर फिर से आप एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सपोज यहां पर आपको फिलेट चाहिए तो भी कर सकते हो, यानी स्केच में कोई चेंजेस करना है, फिर से जाइए एडिट स्केच में जाइए, स्पेस, और यहां से आपको नॉर्मल कर दें तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर ये हमारा फिक्स नहीं है, दिख रहा है क्या, ये हमारा फिक्स नहीं है। तो खैर उसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल हमें यहाँ पर राउंड करना है, थोड़ा फिलेट लेनी है। मैं 2 का ले लेता हूँ और मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, दोनों कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ओके करूँगा और फिर यहाँ से ओके कर दूंगा। हियर यू कैन सी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये मैं बंद करके फिर से खोलने का क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ज्योमेट्री ड्यूरिंग योर डिजाइन प्रोसेस और आफ्टर दे आर क्रिएटेड। यानी अगर आपने किसी मॉडल को बना के रखा हुआ है, सेव कर दिया है, सारा काम हो चुका है, और अगर आप उसको ओपन करके फिर से एडिटिंग करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। आई बात समझ में।
किसी भी फीचर को आप कभी भी एडिट कर सकते हो। आई बात समझ में? स्पेस करके आप आइसोमेट्रिक में जा सकते हो। सपोज थोड़ा सा मैं इसको सेक्शन करके दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए कैसा दिख रहा है, अट्रैक्टिव। आप इसमें कलर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही कलर चाहिए, आपको जो भी कलर लगता है आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ ओके कर दीजिए, आपका वो कलर अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा विजुअल स्टाइल में हमें जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ से अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? ओके, यहाँ तो अप्लाई होना चाहिए था, इसको आप ऑफ कर सकते हो, फिर से वापस आ जाएगा। फिर से मैं ज़रा देखना चाहता हूँ इसको, यहाँ पे तो रेड कलर में आना तो चाहिए था। अच्छा ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। यहाँ से प्रीव्यू करके देखेंगे, प्रीव्यू से आपको ऐसा दिखता है। आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू सेव इट राइट नाउ। चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखेंगे उसका कलर कैसे करना है। सो तो ये मेरा रहा पैरामेट्रिक इन नेचर का मतलब। कभी भी 6 होल रहे या 8 होल कर सकते हो, होल का टाइप। और सिर्फ ये सारी चीज़ें जो सिर्फ होल में ही नहीं है, आप कोई भी चीज़ लीजिए, किसी भी प्रोफाइल में एडिटिंग करना है, किसी भी फीचर में एडिटिंग करना है, आप कर सकते हो। सपोज आप जानेंगे कि बाबा इसमें एडिटिंग करनी है, तो मैंने बताया ही है, एडिट कर सकते हो। अच्छा, आप रिवॉल्व में किसी तरह का एडिटिंग करना चाहते हैं, मैंने स्केच नहीं, रिवॉल्व में, जैसे कि ये 360 है ना, मैं उसको 180 में करना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसको सेलेक्ट कीजिए, एडिट फीचर में जाइए, ये दिख रहा है आपका 360 डिग्री, तो यहाँ पर आप 180 कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है एक एरर आने का चांस है, क्योंकि हमने जो पैटर्न किया है होल का वो हमारा 360 में है, लेकिन देखिए ये एडजस्ट कर लिया, यहाँ पर 180 में ही आया है। ठीक है, तो ये पावर है सॉलिड वर्क का, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है ना। आगे हम लोग इतने बड़े बड़े पार्ट बनाने वाले हैं, इतने बड़े बड़े असेंबली बनाने वाले हैं। अगर आपका ये डायरेक्शन इधर नहीं चाहिए, उधर चाहिए, तो आप रिवॉल्व करते समय यहाँ पे एडिट फीचर में जाइए और ये जो साइकिल का साइन दिया उस पर आपको क्लिक कर देना है, इससे आपका ओके हो जाता है। ठीक है, ये देख लो, कमाल का है, कमाल का है। अगर आप इसमें किसी तरह का मटेरियल या कलर्स वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ पर भी है हमारे लिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मैंने तो कई बार बताया है कि आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ओके कर देते हैं। कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था, बट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में पूरी तरह से। आई बात समझ में? चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। अब इसका मतलब देख लीजिएगा, मैंने पहले बताया था कि बाबा यहाँ पर है एक दिया गया, क्या दिया गया है, एक पूरा मॉडल जो ऊपर का था हमारा बॉडी का, उसी को पूरा ड्राफ्ट कर दिया। और फिर बाद में पता चला कि अरे यार ड्राफ्टिंग करने के बाद इसमें 6 होल चाहिए, सॉरी 6 नहीं 8 होल चाहिए था, तो अभी तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर से पार्ट बनाना पड़ेगा, फिर से ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें नहीं करना पड़ेगा, ये सॉलिड वर्क है, इसमें आपको बस एडिटिंग करनी होगी। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। बाय का मतलब क्या होता है? 2। बाय डायरेक्शनल का मतलब 2 डायरेक्शनली। अब इसका मतलब ये होता है, जरा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, इसको जरा पढ़िए, है ना, क्या लिखा हुआ है। As mentioned earlier, SolidWorks has different modes such as part, assembly and drawing. There exists bidirectional associativity among all these models. This associativity ensures that any modification made in the model in any one of these models of SolidWorks is automatically reflected in the other modes immediately. For example, if you modify, here you can see, if you modify the dimension of a part in the part mode, the change will reflect in the assembly and drawing mode as well. Similarly, अगर आप ड्राइंग में किसी तरह का चेंजेस करते हो तो मॉडल में भी चेंज हो सकता है। अब इसका मतलब जरा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, मैं इसको 360 डिग्री में कर देता हूं। यहां से मैंने 360 डिग्री इसको कर दिया और यहां से मैंने ओके कर दिया। अब सपोज कर लीजिए मैं इसको एक बार सेव बटन पे क्लिक कर देता हूं ताकि ये सेव हो जाए। अभी मैं इसका ड्राफ्टिंग करने जा रहा हूं। यू कैन सी हियर, यहां पर ये फेल हो चुका है। पैटर्न को जरा सा मैं फिर से लेना चाहूंगा। हियर यू कैन सी, फिर से ये आ जाएगा। ओप्स, नहीं आया क्या? ओके, जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लिक हियर। अपडेट करने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। ओप्स, नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। स्किप हो गया है ये जो है ना, वो 2-4 हमारे पास हैं, वो स्किप हो चुके हैं। आप इसको जो है राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं ये बताने वाला हूँ पैटर्न में कैसे होता है। सो अभी जाके मैं इसको सेव करता हूँ, स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक लीजिए। अभी मैं इसका ड्राफ्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है,
तो यहां पे आपको फाइल में जाना है और ये क्या दिख रहा है, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, यानी इस पार्ट से आप ड्राइंग बनाने चाहते हो। तो यहां से आप मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट पे जाइए। ये हमारा सीट खुल चुका है, ये शीट है हमारी, और सीट का साइज हमें चूज करने के लिए बोल रहा है कौन सा, A4, A3, A2, A1, A0। तो मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूं, A3 ले लेता हूं और यहां से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, ये देख लीजिए कितना आराम से हमारे सामने सारे व्यूज आ चुके हैं। आपको क्या करना है, सपोज मैंने टॉप ले लिया, ये रहा हमारा टॉप, और आप चाहते हैं इसका सेक्शन दिखाना, आप दिखा सकते हो सेक्शन वगैरह। ये साइड दिखाने की जरूरत नहीं, ये टॉप भी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, इसके प्रोजेक्शन लेने वाला हूं। आप इसकी बाउंड्री को पकड़ के ऊपर की तरफ इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए मैं इसका सेक्शन कितनी आराम से ले सकता हूं, जरा गौर से देखिएगा। मैं यहां से ड्राइंग में जाता हूं, ड्राइंग में जाने के बाद ये रहा हमारा सेक्शन व्यू। अब सेक्शन व्यू में इसको हॉरिजॉन्टल लेना है तो मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, यहां पे क्लिक करना और यहां से ओके करना है। आप यहां से देख सकते हो ये हमारा सेक्शन आ चुका है। आई बात समझ में, और यहां से ऑटोमेटिकली हमारे सेक्शन 1, सेक्शन 2 यहां पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिएगा सर, यहां पर मैं चेंजेस करने वाला हूं, मैं पूरा डायमेंशन डालने वाला हूं यहां पे, ठीक है। तो आपको एनोटेशन में जाना है और यहां से आपको डायमेंशन डालनी है, ठीक है। मैं अभी पूरा नहीं बता रहा, बट आपको क्या है थोड़ा सा तो जानकारी दे देता हूं। आई बात समझ में, और यहां से मैंने इसको प्लेस कर दिया है ना। और क्या करता हूं, यहां पे देखिएगा ये हमारा होल कॉल आउट है, आप इसको पकड़ के डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जितने भी टाइप के होल्स वगैरह हैं सब कुछ हो गया है, ये बता दिया है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, उसके टोटल डायमेंशंस बता देता हूं। अगर कुछ छूट जाए तो माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारा पर्पस अभी वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर मैं यहां से पकड़ के यहां तक जाता हूं। हियर यू कैन सी, मैंने अभी ऐसे ले रहा हूं जस्ट टू शो यू कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, है ना। आप इसको अंदर की तरफ भी प्लेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इस एरो को भी हम फ्लिप कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ द एरो। जूम करके जरा सा मैं इसको फ्लिप कर सकता हूं, यहां पे क्लिक करना पड़ेगा लगता है, ओके। ये देख लो कितना कमाल का आ रहा है। आप प्रिसीजन वगैरह भी ठीक कर सकते हैं। बाकी का मैं इतना ही दिखाता हूं। मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि मैं सपोज ये 80 की जगह पर मैं 100 करना चाहता हूं। टोटल हाइट जो 80 है ना, उसके जगह पर हम 100 करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। तो हम लोगों को कहां जाना होगा, मॉडल में जाना होगा। अब मॉडल में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मॉडल में जाना, ये विंडो में जाना है, और ये रहा देखो दिख रहा पार्ट, आपको यहां पे क्लिक कर देना है। अभी मुझे इसको चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे सेलेक्ट करके ये रहा मेरा एडिट स्केच, और एडिट स्केच में जहां पर मैंने 80 लिया था ना, वहां पर आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। सपोज मैंने यहां पर 100 कर दिया, ये रहा 100 का। आई बात समझ में। अब मैंने इसको ओके किया, और ओके करने के बाद इसको मैं सेव करता हूं। अब सेव करने के बाद देखिएगा मैंने ड्राफ्टिंग में चेंज नहीं किया, बट वो ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग में बदल गया होगा। हियर यू कैन सी हमारा ये 100 ऑटोमेटिक हो चुका है। तो इसका कारण क्या था, इसी को बोलते हैं बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। यानी अगर मैंने मॉडल में किसी भी तरह से कोई चेंजेस किया तो वो ड्राफ्टिंग में भी अपडेट होगा, और अगर सपोज कर लो इस पार्ट को हमने कहीं पर असेंबल किया हुआ है तो असेंबली में भी ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। आई बात समझ में। तो इसी को बोलते हैं बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब जरा सा हम लोग सॉलिडवर्क 2020 में लाइब्रेरी का क्या फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो रेडीमेड होते हैं जो हमें आगे यूज करना होता है। तो जरा सा मैं आपको लाइब्रेरी के बारे में बता देता हूं, उसके बाद ऑटो बैकअप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, ओके। यहां पे इस कोने में जरा आ जाइए लाइब्रेरी के लिए। ये हमारा वो एरिया है जहां से हम सॉलिडवर्क का लाइब्रेरी को यूज करते हैं। तो ये दिख रहा है आपका, ये हमारा डिजाइन लाइब्रेरी है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने डिजाइन लाइब्रेरी या तो टूल बॉक्स वगैरह है। टूल बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड इन नाउ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं जो हमें यूज करना होता है। जैसे कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, एनसी इंच भी यूज कर सकते हो, एनसी मैट्रिक, क्योंकि एमएम में काम कर रहा हूँ इसलिए आपको मैट्रिक यूज करना है। आई बात समझ में। और अगर आपको आईएसओ में काम करना है तो आईएसओ भी ले सकते हो, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बेयरिंग्स चाहिए तो आपको डबल क्लिक करना है। अभी बॉल बेयरिंग चाहिए कि रोलर बेयरिंग चाहिए, आप बॉल बेयरिंग ले सकते हो। तो हेयर वी हैव, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, यस कीजिए, और आपके सामने जो है एक बॉल बेयरिंग, यस कर देता हूं मैं इसको, हियर यू कैन सी एक बॉल बेयरिंग आ चुका है। आई बात समझ में।
अब आपको चाहिए भाई रोलर बेरिंग चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, फिर से मैं रोलर बेरिंग में जाता हूँ, हियर वी हैव रोलर बेरिंग, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, आई एम सॉरी ड्रैग करके लाना है उसको, मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यू कैन सी हियर, ये तो बहुत बड़ा है, आप इसको क्लिक कर सकते हो। हियर यू कैन सी हमारे सामने एक रोलर बेरिंग भी आ चुका है। आपको फर्क पता नहीं होगा तो मैं आगे आने वाले दिनों में डिजाइन करके बताऊंगा ये सब। ये हमारा रोलर बेरिंग है। फिर से आप जाते हो यहां से, आपको सपोज किसी तरह का गियर वगैरह चाहिए तो मैं यहां से थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं और भी थोड़ा नीचे आ जाता हूं यहां से, देखिएगा तो यहां पे पावर ट्रांसमिशन का यूज करना, अगर डबल क्लिक करेंगे ये देख लो हमारे सामने मल्टीपल टाइप्स ऑफ गियर्स वी हैव, और यहां से यस करता हूं, हियर यू कैन सी, यस कर देता हूं मैं इसको भी, तो इट विल फॉलो, देख लो यहां से क्या है। सो आए बात समझ में। तो कई बार हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बनाने के बाद हम सिर्फ इसका यूज करेंगे, हम इसको अपने पैरामीटर्स में भी बना सकते हैं, यानी है ना। तो आप सपोज ये ले लेते हो, इसको ड्रैग करेंगे, यहां से यस करेंगे, हियर यू कैन सी, तो ये सारे जो हैं हमारे सामने रेडीमेड हैं, आप इसका भी इस्तेमाल करना जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। इतने क्लियरली बताऊंगा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आई प्रॉमिस। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, इन सब का इस्तेमाल करके हम इसको क्या करेंगे, मोशन भी देने वाले हैं, ठीक है। तो परफेक्ट तरीके से हम लोग सॉलिड वर्क में मास्टर बनेंगे, आई बात समझ में। ये आप देख सकते हो बिवेल गियर, हर तरह का स्पर गियर, ये सारी चीजें, रोलर वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बना के भी बताऊंगा, रेडीमेड कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसमें जा सकते हो, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। और भी हैं बहुत सारे, सपोज आप नट बोल्ट वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ पर देख लो हमारे सामने और भी हैं बहुत सारी चीजें, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यस क्लिक कर देना है, यस, या यू कैन सी। तो ये जो चीजें हैं वो सब रेडीमेड हैं, आई बात समझ में। ये है हमारा डिजाइन लाइब्रेरी, आप यहाँ पर जाके आप वो खोल सकते हो, ठीक है। आप इसको क्लोज कर दे सकते हैं, यहाँ से इसको भी क्लोज कर सकते हैं। और एनसी इंच में जाते हो तो वही है, बस उसका जो पैरामीटर है वो हमारे इसमें रहेंगे, इंचेस में रहेंगे, आई बात समझ में। मैट्रिक यानी एमएम में ले सकते हो, है ना, एमएम, किलोमीटर, मिलीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, जो भी रहेगा ये मैट्रिक रहेगा। इंच के लिए यहाँ पर एनसी इंच का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बाकी इंडिया में हम लोग इसका आईएसओ का भी और एनसी का यूज़ करते हैं, बाकी का अदर कंट्री में लोग अदर स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं, आई बात समझ में। तो ये रहे हमारे कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स जो कि डिज़ाइन लाइब्रेरी में थे, अभी हम इसका यूज़ करना भी सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अब ज़रा सा हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा मसला हो जाता है जब आप काम करते हो, सॉलिड वर्क में काम करते हो, तो करते करते कभी कभी क्या होता है, बंद हो जाता है, आपका कंप्यूटर हैंग हो गया या ऑटोमेटिक आपका पीसी शट डाउन हो गया या लाइट चला गया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपने इतनी मेहनत से काम किया है और वो सारी चीज़ें बेकार चली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए सॉलिड वर्क में एक कमाल का ऑप्शन दिया गया है जिसको ऑटो बैकअप बोलते हैं। अब ऑटो बैकअप क्या होता है, वो अपने आप किसी सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आप वो सेव कर लेता है, जहां पर आप उसका लोकेशन डालोगे ऑटोमेटिकली वो हमारा सेव करके लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो करके रख लो आप पहले। ये जाना है हमें, ऑप्शन में जाना, या तो आप टूल्स पे, टूल में भी जाके आप ऑप्शन में जा सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रीफर टू यूज फ्रॉम हियर ऑप्शंस। और ऑप्शंस में जाने के बाद ये रहेगा हमारा, ये देखो बैकअप एंड रिकवरी का एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम ऑप्शंस में जाने के बाद ये रहा हमारा सिस्टम ऑप्शंस, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन है। और इस ऑप्शन में देखिएगा हमारे सामने एवरी 10 मिनट्स में आपका बैकअप सेव होता चला जाएगा। आप जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हो उस लोकेशन में सेव हो जाएगा। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, 5 मिनट में करना चाहते हैं तो 5 मिनट कर दीजिए, और आप यहाँ से उसका लोकेशन स्पेसिफाई कर दीजिए ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सपोज मैंने डी ड्राइव में कर दिया और यहाँ से सॉलिड वर्क फोल्डर कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, न्यू, और न्यू में जाने के बाद आपको फोल्डर में जाना है, यहाँ से SW में कर देता हूँ सॉलिड वर्क, बैकअप कर दे, बैकअप यहां से आपका हो जाएगा। और सेलेक्ट फोल्डर कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और यहां से ओके। अब जो भी बैकअप आप सेव करेंगे, या फिर ये ऑटोमेटिक जहां पर भी हर 5 मिनट में सेव करेगा, डी ड्राइव में सॉलिड वर्क बैकअप नाम का एक फोल्डर है, उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इमरजेंसी के लिए था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ हमारा
इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। ठीक है, कुछ हॉट कीज हैं, ये सारे कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, ये सब बताने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इससे आप घर पे भी देख के चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर कलर का स्कीम दिया गया, हाउ टू चेंज द कलर, तो ये हमने कल देखा हुआ है कि जरा सा आप देखना चाहते हैं इधर से तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर हमारे पास है जिसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, तो आने वाले दिनों में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको उतना नहीं सोचना है। ठीक है, मैं फिलहाल तो प्लेन वाइट या 3 पॉइंट फेडेड रख लेता हूँ, आपको बताऊंगा कैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का ग्रेडियंट वगैरह भी कैसे रख सकते हो, या फिर इवन आप अपनी फ़ोटो भी रखना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो भी रख सकते हैं। सो नॉट ए बिग डील। ओके, आई होप ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। किसी भी तरह से दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड, हैव ए गुड डे।